पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ अलवर पर पूज्य बनते डॉक्टर के राहुल जी का आगमन हुआ और इस मौके पर उन्होंने धम्म देशना दी। जमीन पर बुद्ध विहार बनाया, बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार। पार्लियामेंट के नक्शे में बहुत सारे लोग यहाँ से हर साल धम्म कारवां में जाते भी हैं। और बंते जी ने जब देखा कि जो मेरी सर्विस है वो मुझे बाधा पहुंचा रही है समाज के लिए काम करने में, तो बंते जी ने 2013 में 10 साल पहले ही वीआरएस ले लिया था और तेज गति से और बढ़ने लगे। क्योंकि बंते जी ने ये जब मान्यवर साहब कांशीराम जी से मिलने गए थे, आने चाहिए। बैसाख माह की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा हमारा उत्सव है, मनना चाहिए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय तथागत ने सारनाथ में जो उपदेश दिया, 5 परिव्राजकों को भिक्षु बनाया, वो उत्सव मनना चाहिए। उससे 5-7 दिन पहले संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। अशोक विजयदशमी का उत्सव मनाना चाहिए, जब सम्राट अशोक बौद्ध बने और बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध बने। हमारे 3 पर्व हैं, ये 3 पर्व हैं, बड़े पैमाने पर मनाने चाहिए। और छोटे मोटे उत्सव कभी भी मनाओ, कोई बात नहीं। महिलाओं को भी उपोषित करना चाहिए, पुरुषों को उपोषित करना चाहिए, कोई और व्रत नहीं करने चाहिए। ये 3 चीजें, प्रतीक, पर्व और परंपरा, अगर बदल जाती हैं तब हम सच्चे बौद्ध कहलाते हैं। लेकिन यहां तो बदला कुछ नहीं, बौद्ध बने। बस थोड़ी सी बात एक और याद आ रही, इसलिए कह रहा हूं। आप नारा लगा रहे थे जब मैं आया, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बोलना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। थोड़ा जोर से बोलो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये नारा है या पहचान है? ये हमारा नारा या हमारी पहचान है? पहचान है। क्या आपके अपने घर में महिला और पुरुष बराबर हैं? बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। एक ही परिवार में 2 मानव रहते हैं, एक महिला है एक पुरुष है, क्या समान है? नहीं है। तो बौद्ध नहीं बने हो। जिसके घर में आज भी महिलाएं घूंघट करती हैं, उससे बड़ा कोई अबोध नहीं है। एक बार बता तो दो, किस किस के घर में घूंघट होता है? जिसके घर में घूंघट होता है हाथ ऊपर करे। बस 2 आदमी है, 3। वेरी गुड, बहुत बहुत साधुवाद आपकी झूठ बोलने पर। सोचिए, क्या घूंघट आपकी जरूरत है? क्या समाज की जरूरत है? अगर बुद्ध की शरण में आ गए और महिलाओं का चेहरा देखने में शर्म आती है तो मत आओ बुद्ध की शरण, मत बनो बहुत। इन माइक थोड़ा सा वैसा है, खत्म करने वाला। एक तो अगर बुद्ध की शरण में आए हैं तो घर में आज से ही घूंघट हट जाना चाहिए। इतनी हिम्मत तो दिखाई दो। और ये जो झूठा नाटक चल रहा है कि ससुर ने बहू का मुंह नहीं देखा, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? शादी से पहले लड़की का मुंह देखने का काम तो ससुर ही करता है, जेठ ही करता है। फिर गोद भरने जाता तब भी करता है, फिर लगन सगाई में करता है, वरमाला डलती तब भी करता है। और जब वो लड़की कार में बैठती है तब शटर डाउन होता है और नाटक शुरू हो जाता है। 4 बार मुंह देख लिया, 5वीं बार भी देख लो, कोई अनर्थ हो जाएगा क्या? क्या ये पहल नहीं कर सकते हम लोग? कौन कौन ये चाहता है कि घर में घूंघट नहीं होना चाहिए?
थोड़ी हिम्मत भी दिखा दो। हाथ बस, हाथ ऊपर करने में ताकत लगी होगी, लेकिन घूंघट हटाने में ताकत नहीं लगती। बस जाकर के कहना है कि बेटी घूंघट हटा दे, इतना काम करना। आपकी जीवन संगी ने जाकर कहोगी मैं देश में सुन के आया हूं, घूंघट नहीं करना, हटा दो। एक छोटा सा आदेश, एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा अधिकार मानव एक समान की अवधारणा को पूरा करेगा। और महिलाओं को भी चाहिए, इंतजार में मत रहो कि इनके हृदय बदलेंगे और आप मुक्त हो जाओगी। पुरुषों के हृदय बदलेंगे, महिलाएं मुक्त हो जाएंगी। मत इंतजार करो, पहल करो। अगर आपने घूंघट हटा दिया है तो ये काम अधूरा है। पड़ोस में भी हटना चाहिए, परिवार में सबका हटना चाहिए। ये हटते ही पता लगेगा कि ये बौद्ध परिवार है, घूंघट नहीं करता। होना चाहिए ना। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है तो थोड़ा सा और काम करो, चूड़ियां तो कम से कम उतार दो। मुझे मालूम है 6 महिलाओं ने चूड़ियां उतार रखी। ये चूड़ियां उतर जाएंगी। ये गुलामी का बंधन है, ये छूटना चाहिए। जब तक महिलाएं चूड़ियां पहनेंगी उन्हें बौद्ध होने का एहसास कभी नहीं होगा। और मुझे तो एक बात और पता लगी, अभी पता लगी, आगरा में पता लगी है, आपको भी बता दूं। महिलाएं जो चूड़ियां पहनती हैं, ये किसकी चूड़ियां होती है? पति की होती है या किसी और की होती है? किसकी? सुहाग की है। यही सबसे बड़ा झूठ है। चूड़ियों का और बिछिया का सुहाग से कोई संबंध नहीं। पहले मैं भी यही मानता था कि सुहाग की पहचान है, लेकिन मुझे पता लगा जब पति की मृत्यु होती है तो चूड़ियां पति की छाती पे टूटती है और बिछिया भी उतार कर रख देती है। 12 दिन तक वो महिला बिना चूड़ी और बिना बिछिया के रहती है। 12 दिन के बाद उसका भाई चूड़ी लेके आएगा और बिछिया लेके आएगा, तब वो महिला अपने भाई की चूड़ी बिछिया पहन लेगी। अगर सुहाग की पहचान होती तो भाई की क्यों पहनती? अगर ये सुहाग की पहचान होती तो भाई की पहनती है चूड़ियां। इसका मतलब इस चूड़ियों का सुहाग से कोई संबंध नहीं है। चूड़ियों का संबंध तो मालिकाना हक से है कि शादी के बाद वो संपत्ति पति को सौंप दी थी। अब पति के नाम की चूड़ियां हैं तो पति की संपत्ति है, पति दुनिया से चला गया तो उसका रखवाला कौन, उसका मालिक कौन? तो भाई कहता चलो कोई और नहीं है तो मैं ही संभालूंगा जिम्मेदारी। तो चूड़ियां देख के याद आना चाहिए कि आपका मालिक कौन है। अभी गुलामी का बंधन है, मुक्त हो जाओ। इसका सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। जिन उपासिकाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्या वो सुंदर नहीं दिखती? आपने नहीं पहन रखी, आपने नहीं पहन रखी, आपने नहीं पहन रखी, इन्होंने नहीं पहन रखी। और ये प्रचलन में आना चाहिए कि बौद्ध लोग चूड़ी नहीं पहनते हैं, बौद्ध लोग बिछिया नहीं पहनते। कपड़े कैसे भी पहनो, लेकिन कभी कभी सफेद भी पहनो। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अच्छा बौद्ध बनना है तो 5 शीलों का पालन करना है, 7 कुशल संकल्प का पालन करना है, अच्छा बौद्ध बन जाओगे। वाणी, व्यवहार, स्वभाव सुंदर हो जाना चाहिए। और सच्चा बौद्ध बनना है तो परंपरा बदलनी चाहिए और पर्व बदलने चाहिए। ये परंपरा और पर्व बदलते ही आप सच्चे बौद्ध बन जाओगे। फिर आप भी कहोगे कि मैं बौद्ध बना हूं। और बाबा साहब का बौद्ध में भारत का स्वप्न जो था, आंदोलन था।